गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 19 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा जो आप सभी बच्चों ने पूछे हैं, जिसके तहत एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 लगभग सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को पूछे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बच्चों, क्वेश्चन है अनुक्रम 995, 995, 991, 987 डॉट डॉट का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें। बच्चों, प्रथम ऋणात्मक पद के बारे में सोचिए तो प्रथम ऋणात्मक पद जो है वह सदैव 0 से छोटा होगा। यूं तो ऋणात्मक पद बहुत हैं, लेकिन ऋणात्मक पद में सबसे छोटा ऋणात्मक पद जो होगा निश्चित तौर पे वह 0 से छोटा होगा। तो मान लेते हैं बच्चों, मान लिया कि ऋणात्मक पद Tn है, जो Tn है। जब बच्चों Tn है तो Tn निश्चित तौर पे 0 से छोटा होगा। 0 से जब तक छोटा नहीं होगा बच्चों, कोई भी पद ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो Tn लेस देन 0, Tn का फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। यहां से बच्चों, यहां से देखिए तो आप यहां से सब वैल्यू निकाल लें। a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 999, d बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 995 माइनस 99 इक्वल टू -4 हो गया ना। a निकाल लिया, d निकाल लिया। अब यहां से आप इस वैल्यू को रख दीजिए। a के स्थान पर रख दीजिएगा क्या बच्चों 999, a नहीं मालूम है छोड़ देंगे, d मालूम है बच्चों -4 लेस देन 0। 999 गुना कर दीजिए बच्चों -4n माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0। 99 घटा जोड़िए इसको 1003 माइनस 4n लेस देन 0। 1003 4n उधर कर दीजिए बच्चों, इसलिए ये 1003 बाई 4 इक्वल टू n। अब इसको हल करेंगे बबुआ तो n इक्वल टू 251। देखिए n जो आ जाएगा 250.75 ग्रेटर 9। देखिए यहां बच्चों इसे भगा देंगे तो आ जाएगा कितना 5 का 20 7 28 2 30 है ना, 250.75 ग्रेटर देन n का जो मान आएगा बच्चों, इसको ध्यान से देखिए तो 250.75 से अधिक। बच्चों n का मान सदैव पूर्ण संख्या होता है, सदैव पूर्ण संख्या होगा। तो पूर्ण संख्या होने के कारण हम n 251 होगा, यानी n इक्वल टू निकल गया बच्चों 251, 250.75 से ज्यादा। अब बच्चों यहां के बाद कहता है इसका प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें। तो आइए बच्चों, n मालूम हो गया आपको बच्चों, d आपको मालूम है -4 बच्चों, a मालूम है बच्चों 999, तो Tn निकाल दीजिए। Tn इक्वल टू व्हाट है ना। अब Tn देखिए निकालते हैं बच्चों। Tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप लोग पढ़ चुके हैं इसको। a 999 प्लस n 251 माइनस 1 और b के स्थान पर -4। 999 प्लस 250 माइनस 4, 999 माइनस 1000
इक्वल टू बच्चों माइनस एन, यानी इसका प्रथम ऋणात्मक पद क्या प्राप्त हो गया बच्चों, -1। और यह -1 कैमा पद है बच्चों, 251वां पद, 251वां पद, ये -1 है। तो प्रश्न था कि इसका प्रथम ऋणात्मक पद क्या होगा, तो इसका प्रथम ऋणात्मक पद हो गया बच्चों -1। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से देख लीजिए। क्या देख लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इसमें ए का मान 999, डी का निकाल दिए 995 में 999 घटा दिए -4 आ गया। हम जानते हैं कि प्रथम ऋणात्मक पद जो होगा या ऋणात्मक पद जो भी होगा वह 0 से छोटा होगा। तो मान लिया टी एन जो है उससे 0 से छोटा, टी एन बराबर सूत्र लिख दिए a + n - 1 × d लेस देन 0। ए का वैल्यू डी का वैल्यू बैठाए, सोल्व किए बच्चों, आया n ग्रेटर देन 250.75, यानी n का मान 250.75 से ज्यादा, तो n का मान कितना हो जाएगा 251। क्यों होगा, क्योंकि n सदैव पूर्ण संख्या में होता है। तो n का वैल्यू दे दिया 251, डी आपका -4, a 999, अंतिमा पद निकाल दिए tn, फार्मूला बनाकर a का n का d का वैल्यू रखा है, कितना आया बच्चों -1। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके ओके, अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर। हम कुछ क्वेश्चन और बताते हैं, इसके बाद आप लोग घर पे बनाएंगे सभी बच्चे, और फिर नेक्स्ट डे आप लोग पूछेंगे जो पूछना होगा जिनको, वे सारे क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा, हम आपके पूछे गए सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आप पढ़ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन पहले भी, AP 5, 8, 11, 14 का 51 एक पद है। क्वेश्चन है यही आपका कि इसमें 51 जो है वह कैमा पद होगा। जैसे पहले क्वेश्चन को समझिए, अगर हम कहते हैं इसमें कि इसमें 14 कैमा पद है तो क्या होता, 1 2 3 4 चौथा पद। उसी प्रकार इसको डॉट 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 लिखते जाएंगे तो 51 प्राप्त होगा। तो ये 51 जो है इस एपी का कौन सा पद है, 51 इस एपी का कौन सा पद है, ये हमको दिखाना है। ओके ना, क्वेश्चन समझ में आया ना। अब चलिए शुरू करते हैं। a = 5, d 8 - 5, d = 3 है ना, tn 51, ये का 51 अंतिमा पद है, तो tn हो गया 51 और n निकाल देना है व्हाट। अब बताइए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बताया है कि नहीं, बताया है ना, फिर से बता देते हैं। अब लिखिए, वी नो दैट tn = a + n - 1 × d। tn का वैल्यू दे ले बच्चों 51, a का वैल्यू 5, n का वैल्यू नहीं मालूम, d का वैल्यू 3, 51 5 गुणा कर दीजिए +3n -3, 51 5 और 3 घटा दीजिए 2 +3n है ना, 3n को इधर ले आइए, 2 इधर रहिए और 51 को उधर लेकर चल जाइए, -51 ऐसे लिख दीजिएगा बच्चों। इसलिए n = 49/3, 49/3 3 5 में 3 जाएगा 2, 3n 3 49, 3n = 2। क्या बात है भाई इसमें, 5 8 11 49 15, 8 में 5 गया 3, 5 8 में 5 गया 3, ठीक है। 51 11 नंबर नहीं है, तो लिखेंगे n का मान देखिए 49/3 आया, n का मान 49/3 है ना, और होना चाहिए क्या, पूर्ण संख्या। तो लिखेंगे 51 इस एपी में कोई भी पद नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, समझ में आया, इसलिए कि n का वैल्यू 49/3 आया, और अभी जस्ट मैं बताया हूं आपको कि n का मान सदैव पूर्ण संख्या में आना चाहिए, n का मान सदैव
पूर्ण संख्या में आना चाहिए। यहाँ 49/3 आया जो कि अपूर्ण संख्या है, पूर्णांक नहीं ना है। और n सदैव पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूरा पूरी, है ना, पूर्णांक होना चाहिए, अपूर्णांक नहीं होना चाहिए। और यहाँ अपूर्णांक आ गया n का मान, इसलिए 51 इसमें नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट फिर से दिखा देते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया हुआ था a = 5, d लिख दिए, d3 आया, tn 51 दल है, फॉर्मूला दल लिखे और इस फॉर्मूला में सारा वैल्यू को रख दिए। रखने के बाद n का वैल्यू 49/3 आया जो संभव नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि इस एपी में 51 कोई पद नहीं होगा। आगे आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, एपी का 7वां पद 20 एंड 13वां पद 32 है, तो एपी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बच्चों? एपी ज्ञात करें। कुछ नहीं है बच्चों, बस बोर्ड पर नजर रखिए, सॉफ्ट एकदम। एपी का 7वां पद 20, 7वां पद 20 गिवन। इसको एपी के भाषा में लिखिएगा तो हो जाएगा T7 = 20। ओके, अब देखिए T7 शुरू में समझाए थे हम बच्चों कि T7 को शॉर्ट में क्या लिखेंगे। आधा है, T7 को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आध है। कहे थे जयमा पद कहेगा उससे एक कम लिखेंगे। T7 है, क्या लिखेंगे, a + 6d। बताए थे ना शुरुआत में, पहला क्लास में ही बताए थे बच्चों, ध्यान रखिए इसको। तो T7 की जगह पर लिख दीजिए बच्चों a + 6d = 20, समीकरण फर्स्ट। फिर देखिए लिखा है 13वां पद 32 हो, 13वां पद 32 हो, है ना। तो 13वां को लिखिएगा T13 = 32। T13 को क्या लिखिएगा, a + 12d 32, समीकरण सेकेंड। और इस तरह से समीकरण फर्स्ट और सेकंड मालूम हो गया। अब आपको समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने आना चाहिए क्या? तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर। तो इस समीकरण फर्स्ट है बच्चों a + 6d = 20, a + 12d = 32। अब इसको कर दीजिए माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, घटाए ना, तो छोटी में 12d घटा दीजिए, -6d = -12। यहां देखिए घटेगा, माइनस से माइनस खत्म, 6 से खत्म, d = 2। अब बच्चों d का मान फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट समीकरण था बच्चों a + 6d = 20, a + 6 × d 2 = 20, a + 12 = 20, a = 20 - 12, a = 8। इस तरह से बच्चों d का वैल्यू आपको मालूम हो गया, आपको a का भी वैल्यू मालूम हो गया। अब इसके बाद आप चाहें तो कोई भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बच्चों अगर आप यहां देखें तो a मालूम हो गया आपको 8, अगला d इसका 2, तो 2 जोड़ते चले जाइए। b क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ते चले जाएंगे। a का वैल्यू हो गया 8 और d का वैल्यू हो गया 2। अब आप ये AP निकालना है, तो AP बराबर हो गया 8, अगला पद 10, अगला पद 12, अगला पद 14, और इस तरह से ये AP प्राप्त हो गया।
यहां पर ऐसे प्रश्न को फिर से देखिए बच्चों, क्या करेंगे, ये देखा हुआ एपी का 7वां पद 20 है, तो 7वां पद को लिख दिए 20, T7 इसको लिखेंगे, 7वां पद को क्या लिखेंगे, T7 इक्वल टू 20, T7 के लिखेंगे a प्लस 6d बराबर 20। अब a का वैल्यू छोड़ दिए, इसको समीकरण फर्स्ट रखकर। 13वां पद 32, इसको चाहिए तो लिख देंगे गिवन, क्या लिख देंगे बच्चों, गिवन। अब 13वां पद को T13 बराबर 32, T13 को लिखिए a प्लस 12d बराबर 32। अब इसको सेकंड मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दिए, लुप्तीकरण विधि से हल कर दिए, फर्स्ट और सेकंड कर दिए। देखिए a से कट गया ना, अब a से कट गया तो d बचा, छोटी में 12d घटा दिए माइनस 6d, 20 में 32 घटा दिए माइनस 12, e माइनस से e माइनस कट गया, d बराबर 6 दूनी के 12 कट कर। अब d का मान फर्स्ट में रख दिए, d का मान की जगह पर 2 रख दिए, a प्लस 12 बराबर 20, a बराबर 20 घटा 12। इस तरह से बच्चों आपका a का वैल्यू और d का वैल्यू निकल गया। अब हम इसका AP ज्ञात करेंगे, तो AP ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, देखिए a बराबर 8 है और d बराबर कितना है, 2 है, तो a का 8 और d का 2, यानी 2 बढ़ते जाना है, तो शुरू में 8 लिख दिए, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। इस तरह से ये वैल्यू आपका लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या आ रहा है समझ में? अब आइए अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर, अब आइए 17, क्वेश्चन नंबर 17, 13, 19, 25 एंड 69, 68, 67 कहता है n का किस मान के लिए निम्नलिखित AP का मान nवां पद समान होगा। इसका nवां पद माने प्रथम AP का nवां पद और दूसरे AP का nवां पद कब समान होगा, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए इस AP और इस AP का मान समान होगा। तो आइए बच्चों मान लेते हैं, मान लिया कि Tn पद समान होगा, तो प्रथम AP का A बराबर 13, D 19 घटा 13 बराबर 6, A1 कर दिए, D1 कर दिए। दूसरे AP का A2 69, D2 68 माइनस 69 बराबर -1। ये देखिए इसको प्रथम AP मान लिया है और इसको दूसरा AP माने हैं। प्रथम AP, ये प्रथम AP हो गया और ये हो गया दूसरा AP, ये प्रथम AP और ये दूसरा AP। मान लिया Tn पद समान है, मान लिया दोनों का, मान लिया दोनों का Tn पद समान है। प्रथम AP का ये हो गया, D हो गया। अब देखिए प्रथम AP का Tn बराबर दूसरे AP का Tn, यह हम नहीं कह रहे बच्चों, यह गिवन है। क्या है बच्चों, गिवन है। प्रथम AP का Tn और दूसरे AP का Tn ये बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, है ना। तो प्रथम AP का Tn का सूत्र हो जाएगा A1 प्लस n प्लस Tn A प्लस n माइनस 1 इंटू Dn, और यहाँ हो जाएगा A2 n माइनस 1 इंटू D2। n चेंज नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि दोनों का n समान है। प्रश्न ही कह रहा है कि दोनों का nवां पद क्या है, समान है, यानी n ही है दोनों में। बस चेंज क्या होगा बच्चों, A चेंज होगा, D चेंज होगा। तो उसके संदर्भ में मैंने क्या कर दिया, प्रथम AP का A को मान लिया है A1 और D1, ये पता चलेगा कि प्रथम AP है A1 से। दूसरे को मान लिया A2 और D2, ये पता चलेगा कि ये दूसरा AP है ना। क्लियर? अब आइए वैल्यू को बैठा दीजिए बच्चों।
A1 इक्वल टू 13, n नहीं मालूम छोड़ दो, D1 इक्वल टू 6, A2 इक्वल टू 69, n नहीं मालूम है छोड़ दो, D2 इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे बच्चों, सोल्व कर देंगे। देखिएगा यहाँ टेबल A प्लस 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 A1 प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा A1 की जगह पर वैल्यू रख दीजिए। A1 इसका कितना था बच्चों, 13 प्लस, तो 13 प्लस 6 को गुना कीजिए, 6n माइनस 6 इक्वल टू 69 माइनस n प्लस 1। अब आइए 6n प्लस 7, यहाँ देखिए माइनस n प्लस 17, माइनस n माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आइए अब 6n प्लस n इक्वल टू 70 माइनस 7, ये हो गया कितना बच्चों, 7n इक्वल टू 63, इसलिए n इक्वल टू 63/7, n इक्वल टू 9। इसके नौवां जो पद होंगे बच्चों वह समान होगा, दोनों के लिए समान होगा। बोर्ड पर नजर रखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, 2 AP दिया हुआ है। मान लिया कि दोनों का TN पद समान है, मान लिया दोनों AP का, किसका, दोनों AP का। इसको और अच्छा से लिख देते हैं, मान लिया कि दोनों AP का TN पद समान है, तो प्रथम का लिख दिए हुआ A1 बराबर 13, D1 बराबर ये इसका प्रथम पद और प्रथम समांतर, इसका A2 मान लिया, इसका D2 मान लिया है। अब देखिए यहाँ प्रथम AP का TN, दूसरे AP का TN, फॉर्मूला लिख दिए A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, इसका A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, A का वैल्यू, D का वैल्यू, A का वैल्यू, A2 का वैल्यू और D2 का वैल्यू बैठा दिया। सोल्व किए बच्चों, n का वैल्यू कितना आ गया, 9, n का वैल्यू कितना है बच्चों, 9, यानी बच्चों इसका नौवां पद समान होगा। क्या होगा बच्चों, नौवां पद समान होगा दोनों का। इसका नौवां पद जो आएगा, इसका जो नौवां पद आएगा वह दोनों का क्या होगा, सेम होगा, एक ही मान दोनों को होगा। ओके, चलिए इसको देख लीजिए, उतार लीजिए। दोनों का 9वां पद जो होगा यानी 9वां पद जो होगा वह दोनों का दोनों समान होगा। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत हल्का है बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान लगेगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा और आप लोग को बनेगा भी। सिर्फ बोर्ड पर नजर रखिए, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा बच्चों। 18 नंबर में है बच्चों, AP का लुप्त पद ज्ञात करें। AP का लुप्त पद ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ है 5, यहाँ है लुप्त, यहाँ है लुप्त, यहाँ है 1/2। एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं बच्चों, इसी का 9 नंबर है, ये लुप्त है बच्चों। यहाँ है 38, यहाँ लुप्त, यहाँ लुप्त, यहाँ लुप्त और यहाँ -22। ये 2 क्वेश्चन बताने के बाद इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आइए बच्चों सीखें। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, याद है, इसको बोलते हैं A बराबर 5। ये प्रथम पद हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये प्रथम पद T1, ये T2, ये T3 और ये हो गए बच्चों T4। तो T1 बराबर 5, इसको और क्या चीज से बताते हैं, A से। T2 नहीं पता है, T2 नहीं पता है, छोड़ देंगे। T3 नहीं पता है, छोड़ देंगे। T4 पता है, 9.1/2, 9.1/2 यानी 19/2, है ना। अब हमको बताइए बच्चों कि T4 को आप लोग क्या लिखते हैं, याद है, T4 को क्या लिखते हैं, याद है, T4 को लिखते हैं A + 3D, तो 19/2 हो गया। अब A का वैल्यू देखिए दिया हुआ यहां से, यह देखिए
इसका देखिए ए का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 5, तो लिख दीजिए 5 + 3d = 9/2, है ना। अब देखिए 3d = 9/2 - 5, है ना। 3d = 2 लघुत्तम 19 10, 3d 5 9/2, 3 दिया के 9, d बराबर कितना आ गया 3/2 आंसर। देखिए सिंपल है T1 इसको T2 बोलेंगे, ये T3 बोलेंगे, ये T4 बोलेंगे, है ना। T1 T2 T4, है ना, इसको बोलेंगे। अब क्या है, इसको देखिए यहां से, है ना। T1 को देखिए क्या लिख दिए 5 बराबर ये, T2 नहीं मालूम, T3 नहीं मालूम, T4 मालूम, ये देखिए T1 मालूम, T2 नहीं, T3 नहीं, T4 मालूम, लिख दिया। T4 को लिखेंगे +3d, a का वैल्यू मालूम था उसको रख दिए, d का वैल्यू नहीं मालूम छोड़ दिया। तो इसको सोल्व किए, इसको क्या किए हैं सोल्व किए हैं 3d, है ना। d का वैल्यू आपका कितना आया 3/2। अब आपको पता लगाना था कि कौन कौन है, तो आइए पता लगाते हैं। यहां निकल गया तो T2 चाहिए, तो T2 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों a + d, a का वैल्यू बच्चों कितना है 5, d का वैल्यू 3/2, हल करेंगे कितना आएगा लघुत्तम 2, 5 दूनी 10 और जोड़ 3 यानी बच्चों 13/2। देखिए अब T3 नहीं मालूम है, T3 नहीं ना मालूम है, तो T3 का हो जाएगा a + 2d, सिखा चुके हैं। a का वैल्यू 5, 2 × 3/2, 2 कैंसिल यानी 5 3 8, फाइंड हो गया। आपका T2 भी मालूम हो गया, T3 भी मालूम हो गया। स्पष्ट है बच्चों कि इसके लुत्फ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें D की जानकारी होनी चाहिए, A की जानकारी होनी चाहिए। अगर A और D दोनों मालूम हो जाएगा तो निश्चित तौर पे आपको AP मालूम हो जाएगा, है ना। जैसे कि देखिए इसमें A मालूम था, D नहीं मालूम था, तो इसे सहायता से मैंने D निकाल लिया। D जब निकल गया तो T2 निकाल दिया, T3 निकाल दिया। देखिए T2 और T3। अब आइए इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को भी देखिए, इस क्वेश्चन में भी कोई जान नहीं है। आइए समझते हैं, वही नियम लगेगा इसमें भी, समझिए। यहां देखिए इसमें पहले नहीं गया है, पता नहीं है, T1 बराबर नहीं पता है, छोड़ दीजिए। T1 खाली डब्बा, T2 देखिए 38 दिया हुआ है, T2, है ना। बताए ना आप लोग को कि क्या बताए हैं, आधे ना, इसको बोलते हैं T1, इसको T2, ये T3, ये T4, ये T5, ये T6, है ना, इसको बोलते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। T2 लिख दिया, T3 नहीं मालूम, खाली डब्बा छोड़ दीजिए, T4 खाली डब्बा, T5 खाली डब्बा, T6 = -22, है ना। अब देखिए बच्चों T2 = 32 मालूम है, T2 = 38, तो T2 को लिख सकते हैं a + d = 38, समीकरण फर्स्ट। और T6 को लिखेगा a + 5d = -22, ये सेकंड। फिर से समझिए, T1 नहीं मालूम था, छोड़ दिए। T2 लिखा हुआ था, 38 दिया हुआ है, तो T2 को हमने लिख दिया a + d = 38, समीकरण फर्स्ट हो गया। T3 नहीं मालूम, T4 नहीं मालूम, T5 नहीं मालूम, T6 मालूम, तो T6 लिखेंगे a + 5d = -22। बताएं इस तरह का कि जयमा रहेगा पद उसे एक कम d लिखेंगे, छठा है तो 5d, 8वां है तो 7d, 9वां है तो 8d, 12वां है तो 11d, लिख बताए थे इस तरह से। अब देखिए बच्चों दो समीकरण आ गया आपको, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए। फर्स्ट में आपको a + d = 38 और यहाँ a - + 5d = -22। ये देखिए कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, 5d में 4d घट जाएगा, है ना। तो कितना बच जाएगा आपका, माइनस आपका हो जाएगा 4d, -4d, इधर घटा दीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 8 × 2 = 10, 3 × 2 = 5 = 6 60। तो d बराबर कितना आ गया आपको बच्चा, d बराबर आ गया -15। d बराबर इससे हल कीजिए तो -15। d का मान फर्स्ट में रखने का, फर्स्ट में रख दीजिए बच्चों। फर्स्ट है a + d = 38, a बच्चों नहीं मालूम, d बहुआ -15 = 38, a हो गया 38 + 15, a = 8 5 13, 3 1 4 और 1 5 53। ये देखिए बच्चों d का मान मालूम हो गया -15 और a का मालूम
15, अब इसको T1 की जगह पर हो जाएगा 15, एक और 51, या इसको क्या कहते हैं T1 भी कहते हैं इसको, है ना। तो ये 53 बैठा जाएगा। T3 निकालने का तरीका समझा चुके हैं, T4 T5 है ना, सबको निकालने के लिए बता चुके हैं, क्योंकि A मालूम है, D मालूम है, जैसे T5 आपको निकालना है तो A + 4D, A का वैल्यू मालूम है आपको, D का वैल्यू भी मालूम है आपको, A की जगह पर D जगह पर बैठा देंगे, उसको रख देंगे, उसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा, डन, गारंटी। आइए आज के लिए इतना ही है। इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। AP के लूप पद ज्ञात करना है, यानी जो नहीं है उसको लिखना है। तो इसको बोलते हैं T1, ये T2, ये T3, ये T4। T1 में और 5 था, 5 लिख दिया। T2 T3 नहीं मालूम है, छोड़ दिया। T4 मालूम है, लिख दिया। T4 को A + 3D लिख सकते हैं, और इस A का मान को यहाँ से वापस कर दिया, D निकल गया। अब देखिए यहाँ D मालूम कर लिए, T2 चाहिए हमको, तो लिख दिए A + D, A का वैल्यू रखे, D का वैल्यू रखे, हल किए, निकल गया। T3, A का वैल्यू 2D लिखेंगे, A + 2D लिखेंगे। अगर इसको देखिएगा T2, तो ये T2, ये देखिए T2 है, और ये T3 है, ये देखिए क्या है T3, ये T2। तो इसमें क्या किए T3 में A + 2D, A के जगह पर D जगह रख दिए, हल किए, निकल गया। एक क्वेश्चन और उठाए हैं जिसमें A नहीं है, देखिए यहाँ T1 T2 T3 T4 T5 T6 है ना। अब इसमें क्या किया बच्चों, T1 नहीं है, छोड़ दिए, T2 38 था, लिख दिए, T2 को लिख दिए A + 10 बराबर 38, T3 नहीं मालूम, T4 नहीं मालूम, T5 नहीं मालूम, छोड़ दिया, T6 मालूम -22, T6 को लिख सकते हैं A + 5D, लिख दिया -22। ये हो गया समीकरण सेकेंड, और वो हो गया फर्स्ट। अब क्या किया बच्चों, फर्स्ट और सेकेंड को घटा दिया, A कट गया, D of 5D में हो गया 4D = 16, हो गया ना। अब D का वैल्यू मालूम हो गया -15, D का मान रख दिया समीकरण फर्स्ट में, A का मान हो गया मालूम 53। अब A का मान मालूम, D का मान भी मालूम, यानी A का वैल्यू ज्ञात, D का वैल्यू भी ज्ञात, तो कुछ भी ज्ञात हो जाएगा, सिखा चुके हैं। मानिए T3 निकालना है, तो A + 2D, A को रख दीजिए, D को रख दीजिए, हल कीजिए, आपका डन हो गया। ओके कि नॉट ओके? ओके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज के बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आज मैं 18 नंबर तक बता चुका हूँ, 18 नंबर तक आपको प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। 18 तक आप लोग बताएंगे, बनाएंगे कि और बता दूँ? चलिए देखिए 19 में बता देता हूँ, तब 20 तक होमवर्क हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 को भी देख लीजिए झट से, जल्दी से 19 को भी देख लेते हैं, और इससे फायदा यह होगा कि आपको होमवर्क हमको देने बन जाएगा 20 तक। 19 में है, यदि AP का 10वां पद 52 तथा 17वां पद 13वां पद से 20 अधिक, तो AP बराबर व्हाट? AP ज्ञात करना है बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन बहुत सॉफ्ट है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चुपचाप की बोर्ड पर नजर रखिएगा, बिल्कुल बन जाएगा, गारंटी है। चलिए एक लाइन समझते हैं। 10वां पद 52 है, गिवन लिख देंगे बच्चों क्या, T10 52। 10वां पद T2 गिवन, 10वां पद हिंदी लिख देते हैं बराबर 52। 10वां पद 52 है। इसको AP के भाषा में लिख दिए T10 = 52। T10 को क्या लिखेंगे बच्चों, A + 9D 52, समीकरण फर्स्ट। फिर बढ़ते हैं 17वां पद 13वां पद से 20 अधिक है ना, ये गिवन है। क्या था बच्चों, गिवन। फिर देखिए 17वां पद 13वां पद से 20 अधिक है। कितना है बच्चों, 20 अधिक। तो T17 20 T20 के अधिक है। 17वां पद 13वां पद से 20 अधिक है। ये जो है वह 20 अधिक है, तो इसमें 20 जोड़ दीजिए, ये बराबर हो जाएगा। इसी को समझना है। 17वां पद 13वां पद से 20 अधिक है,
तो T17 T13 से 20 अधिक कर दिया। T17 को लिखिए A प्लस 16D, T13 को लिखिए A प्लस 12D प्लस 20। सबसे पहले A और A को काट दीजिए। 16D माइनस 12D बराबर 20, 12D इधर ले आए। अगला 4D इक्वल टू 20, इसलिए D इक्वल टू 20, 5 4 पचे के 20, 4 पचे के 20, 5 से कट गया। अब आपको बच्चों D मालूम हो गया। अब इसका मान फर्स्ट में रख दीजिए। D का मान फर्स्ट में रखने पर आपका फर्स्ट है A प्लस 9D इक्वल टू 52। A नहीं मालूम छोड़ दीजिए, D मालूम 5 52, A प्लस 45 इक्वल टू 52, A इक्वल टू 52 माइनस 45, A इक्वल टू 7। बच्चों ये देखिए D मालूम हो गया, ये देखिए A मालूम हो गया। अब आपको चाहिए AP, है ना? तो AP चाहिए, तो AP के लिए 7 पहला, उसके बाद 5 क्या करेंगे, जोड़ते हुए बढ़ जाएंगे। 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, है ना? इस तरह से जितना चाहिए उतना लिखिए। AP का परिभाषा ही लगा बताए थे, है ना? दो लगातार पदों का अंतर समान हो तो प्रथम पद मिल गया, उसका जो D है वह जुड़ते चला जाएगा आगे। जो भी है 7 था शुरू में, उसके बाद 5 उसका AP है, D है, तो 5 जोड़ते चलेंगे और इस तरह से इसका AP ज्ञात हो गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। 10वां पद 52 तथा 17वां पद 13वां पद से 20 अधिक है। अब क्या किया है, 10वां पद 52 लिख दिए, 10वां पद को लिख दिए T10 इक्वल टू 52, T10 को लिखेंगे A प्लस 9D इक्वल टू 52, छोड़ दिया समीकरण फर्स्ट लेकर। फिर है 17वां पद 13वां पद से 20 अधिक है। ये भी आपका क्वेश्चन गिवन है। ये क्या है बच्चों, गिवन है। ये वाला देखिए ध्यान से, ये पद भी गिवन है, दिया हुआ है। तो इसको क्या किया, 17वां पद को लिखिए T17, 13वां पद को लिखिए T13, 20 अधिक है 20 जोड़ दिए। T17 को लिखिएगा A प्लस 16D, T13 को A प्लस 12D प्लस 20, A कैंसिल, 12D किधर रखे गए 4D, 20, D बराबर 5। D का मान बच्चों फर्स्ट में रख दिया, समीकरण फर्स्ट में। D का देखिए 5 रखे हैं, D के जगह पर 5, A प्लस 45 बराबर 52, A इक्वल टू 52 माइनस 45, A इक्वल टू 7, यानी D निकल गया, A निकल गया। अब तो ये निकालना, AP निकालना आसान हो गया। 7A हो गया, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5। इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं आप लोग। T1 ऐसे, T1 बराबर हो गया A बराबर 7, T2 बराबर A प्लस D बताए थे, तो A का वैल्यू कितना 7, D का वैल्यू कितना 5, 12 हो गया। T3 निकालिएगा A प्लस 2D, तो A का वैल्यू 7, 2D का वैल्यू 5, तो ये हो गया 17। ऐसे भी निकाल सकते हैं फार्मूला से भी। नहीं तो सबसे आसान तो यही है, प्रथम पद में जो पद आएगा उसको जोड़ते चले जाएंगे आगे, वही पद को जोड़ते चलिए। जैसे प्रथम पद 7 आया, उसके बाद फिर 5 आया था सार्वंतर, तो जो सार्वंतर आएगा वही जुड़ते हुए चला जाएगा। देखिए जोड़े हैं 5, 7 में 5 जोड़े 12, 12 में 5 17, 17 में 5 22, 22 में 5 27, है ना, जुड़ते हुए। ऐसे भी बना सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं, ये सूत्र के माध्यम से भी। दोनों तरह से मैंने बता दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया होगा। क्या आ गया समझ में ना? अब क्या करना है आपको, घर पे क्वेश्चन नंबर 20 तक होमवर्क रखना है। कहां से, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक होमवर्क। HW हो जाएगा आपका बच्चा 10 से लेकर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक हम कुछ क्वेश्चन बता दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको घर पे बनाना है। आप बनाइए, इसके बाद क्वेश्चन पूछिए, जो आप पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में हम वो बता देंगे। ओके, थैंक यू।